कला वार्ता की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चित्रकला के महत्वपूर्ण तत्व रंग, वर्ण या कलर के बारे में। वर्ण शून्यता। इस रंग योजना में केवल सफेद व काले रंग का प्रतीक किया जाता है, अतः इसे वर्ण शून्यता कहते हैं। एक वर्णीय नियोजन वे सर्वाधिक सहज वर्ण नियोजन है। इस वर्ण नियोजन में केवल एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है। किसी एक रंग में सफेद तथा काले मिश्रण करके विभिन्न तान का प्रयोग किया जा सकता है। एक वर्णीय नियोजन, इसे हम मोनोक्रोम भी कहते हैं। जब हम कलरिंग सीख रहे होते हैं तो यह एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम किसी भी पेंटिंग को, स्पेशली जब हम ये वर्क करते हैं तो सीनरी या लैंडस्केप में बहुत अच्छा काम करता है ये, कि कोई सा भी एक कलर लें और उस कलर के मान को घटा करके, मतलब लाइट या डार्क, उसके विभिन्न शेड को समझते हुए और फिर वर्क करें, उसे कहते हैं एक वर्णीय नियोजन। प्रखर तथा मंद वर्ण नियोजन, इसमें रंगों की हल्की तान का चुनाव किया जाता है, किंतु यह पद्धति चित्रकार की कुशलता व अनुभव के आधार पर ही हो सकती है। इस पद्धति में वे रंगतें आती हैं जो वर्ण चक्र में पास पास हैं अथवा एक ही परिवार के हैं, जैसे नीला, हरा, हरा या पीला, नारंगी, लाल। पूरक रंग नियोजन, जिस रंग योजना में पूरक रंगों का प्रयोग किया जाता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने वाले रंग को पूरक रंग कहते हैं। नीला के जस्ट अपोजिट आता है नारंगी, हरा के जस्ट अपोजिट आता है लाल। तो ये कलर आपस में बहुत ही कंट्रास्ट होते हैं, कंट्रास्ट लिए होते हैं और हमेशा इनका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। त्रयी, यदि अपने वर्ण चक्र में समबाहु त्रिभुज चक्र के केंद्र बिंदु से घुमाएं तो त्रिकोणों का संपूर्ण करने वाले 3 शीर्ष रंगों को त्रयी कहते हैं, जैसे 3 मुख्य रंगतें, 3 द्वितीय रंगतें। उन 3 मेन रंगों के साथ वर्क करना त्रयी कहलाता है, जैसे रेड, ब्लू और येलो के साथ वर्क किया। ये वर्क जनरली हम 2D के साथ करते हैं। प्रसन्नता, लाल रंग क्रोध, कामुकता, उत्तेजना तथा श्वेत रंग शांति, शोक तथा प्रकाश का प्रभाव प्रस्तुत करता है। यदि शोक विषय को प्रस्तुत करने में कोई कलाकार लाल, पीला रंग लगा देता है तो वहां सामंजस्य की हानि है। शोक विषय के लिए नीला, पीला, काला आदि रंगों को धूमिल कर ही लगाया जा सकता है। मानव जीवन का प्रत्येक पहलू रंगों के प्रभाव से सिंचित है। रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। प्रत्येक भाव के लिए एक निश्चित वर्ण होता है, जैसे नीला रंग निराशा, विशालता, बैंगनी रंग राष्ट्र प्रेम, हरा रंग हरियाली। रंगों में दृष्टि को आकर्षित करने का गुण है। जहाँ एक ओर रंग अग्रगामी होते हैं, वहीं शीतल वर्ण पृष्ठगामी होते हैं। इसका प्रभाव अधिकतर दूरी तथा गहराई दर्शाने हेतु किया जाता है। इस प्रकार रंगतें हमारी दृष्टि को भी प्रभावित करते हैं। उष्ण रंगों को देखने से हमारी दृष्टि थकान का अनुभव करती है। रंग गंभीर, शांत वातावरण प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार रंगों के द्वारा कलाकार विरोध भी उत्पन्न कर सकता है। वर्ण के 3 गुण माने जाते हैं: रंगत, मान तथा सघनता। रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे पीलापन, हरापन आदि। मान रंगत में हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक है। श्वेत में काले की ओर रंग को परिवर्तन करके मान को कम या ज्यादा किया जाता है। विभिन्न अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि एक वर्ण उसके पास दूसरा वर्ण लगाने पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
जैसे लाल तथा नीला रंग आसपास लगाया जाए तो थोड़ी देर पश्चात लाल रंग अपने पूरक हरे तथा नीले रंग अपने पूरक नारंगी से घिरने लगता है। इसी प्रकार पृष्ठभूमि के रंग का प्रभाव भी सक्रिय से हल्के रंग की उच्च मान वाली पृष्ठभूमि पर हल्के रंग का रूप प्रकाशित तथा गहरी पर अंधकारमय प्रतीक होता है। चित्र में विशेष प्रभाव प्रदर्शित करने हेतु विविध रंगों का सामंजस्य वर्ण नियोजन कहलाता है। भारतीय चित्र षडंग में वर्ण सामंजस्य को वर्णिका भंग नाम से संबोधित किया गया है। चित्र में रंगों की यथा स्वभाव मिली जुली भंगिमा वास्तव में वर्णिका भंग ही है। रंगों के माध्यम से ही चित्र का स्वभाव, वातावरण तथा अर्थ का ज्ञान होता है। यही कारण है कि चित्र का वर्ण नियोजन करते हुए कलाकार बाह्य यथार्थ के समान रंग लगाता है या प्रतीकात्मक सादृश्य के आधार पर आज का कलाकार स्वयं अभिव्यक्ति की भावना के कारण चित्र बनाते हुए पूर्व कोई धारणा या वर्ण नियोजन निश्चित नहीं करता और अपनी मन स्थिति के अनुरूप रंग लगाता है। साथ ही जहाँ रंगों का नियोजन कभी करता तो परंपरा के अनुरूप न करके कल्पना से करता है। इस प्रकार कला, साहित्य, सांस्कृतिक अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रंगों का महत्व प्रभावशाली है।